कोयटा के इलाके केची बेग सिकंदराबाद में धमाका, बारूदी मवाद ले जाने वाला मुबैना हमलावर हलाक। इलाका शाबान से नाके पर हमले से पुलिस एहलकार जाबाग, हमलावरों से फायरिंग का तबादला जारी। वजीर आजम ने आइंदा 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। माशी टीम को टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने की भी हिदायत। इस्लामाबाद के रेड जोन में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, तनख्वाहों में इजाफा और मुलाजमतें मुस्तकिल होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। और कराची में तैमूरिया कैफे प्याला के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर बच्चा जाँ बहक। बच्चा टैंकर के अकबी वॉलों से पानी भर रहा था, मुश्तइल अफराद का टैंकर पर पथराव। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी पर कानूनी जंग का आगाज। अदालत आलिया के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज की जानिब से रिप्रेजेंटेशन दरखास्त दायर। दरखास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दरखास्त में मौकिफ तबादला होकर आने वाले 3 जजेस को काम से रोकने की भी इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात, अदलिया की मजमूई कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। मियां रऊफ अता ने चीफ जस्टिस से वजीर आजम की मुलाकात को सराहा। अदलिया में इस्लाहात के लिए दोनों अहम शख्सियात की मुलाकात मौसर निज़ाम के लिए अहम करार दे दी। मुलाकातों से सियासी इस्तेहकाम और अदलिया पर अवामी एतमाद की बहाली में मदद मिलेगी। अदालतों में इस्लाहात की जरूरत पर जोर। अपोजिशन वफ्द भी कल चीफ जस्टिस से मुलाकात करेगा। वजीर आजम की तरह अपोजिशन से भी इंसाफ की फराहमी से मुतालिक तजावीज़ तलब की गई हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात के बाद मियां रऊफ अता की गुफ्तगू। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं? मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का सवाल। फौजी अदालतें सिविलियन अदालतों की जगह नहीं ले सकती। आर्टिकल 245 के अलावा फौज के पास सिविलियन के लिए कोई इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी के दलाइल। 9 मई से मुताल्लिक पार्लियामेंट की करारदाद सियासी होने पर इसरार। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आइन साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी। वफाकी वजीर इत्तलात का 9 मई वाकयात के सबूत मौजूद होने का दावा। तहरीक इंसाफ ने इस रोज मुल्की सलामती पर हमला किया। दिफाही तंसीबात पर हमले और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। शरपसंद टोले ने मुल्क में इंतशार और नफरत फैलाई। शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। अता तारड़ का 2 टोक पैगाम। बरतानिया में कौमी तरानी की धुन बजाई गई। लगता है पीटीआई को आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। अता तारड़ का सवाल। 2017 में पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही थी, लेकिन 2018 में मुल्क को तबाही की जानिब धकेल दिया गया। मुल्क की तरक्की का सफर बार बार रोका जाता है। हर बार तरक्की का सफर वहीं से शुरू करना पड़ता है जहां से खत्म हुआ। एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की का जामिन करार दे दिया। हम कराची जा रहे हैं, वहाँ कराची और सिंध की जमातों से हमारी मुलाकातें होंगी। इसी तरह आप देखेंगे बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो दीगर जमातें हैं उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इकट्ठे खड़े होंगे और आप देखेंगे एक मुल्कगीर तहरीक बहुत जल्द वजूद में आएगी। सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर मुल्कगीर तहरीक का इशारा दे दिया। बानी इंसानी हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान आवाज सुन रहा है, रुकने वाले नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। जुनैद अकबर का बानी से मुलाकात न कराने का शिकवा। नफरतें और दूरियां बढ़ रही हैं, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर अडियाला जेल के बाहर हुकूमत पर बरस पड़े। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी सूबे के तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान। सूबे की पूरी आबादी को सेहत कार्ड प्लस दिया।
पंजाब हुकूमत भी अपनी पूरी आबादी को ये सहूलियात दे। मरियम नवाज हुकूमत की कारकर्दगी KPK के 1% के बराबर भी नहीं। अली अमीन गंडापुर का चैलेंज, बानी PTI को एक नजरिया करार दे दिया। आइए कारकर्दगी का मुआवजा करते हैं, आइए खिदमत का मुकाबला करते हैं। ये चाहिए इस वक्त पाकिस्तान की अवाम को। पाकिस्तान की अवाम को गाली गलोच, बदतमीजी, कब्जा करना, वफाक पे यलगार करना, दूसरे सूबे के ऊपर हमला करना, ये नहीं चाहिए। अज़मा बुखारी का दीगर सूबाई हुकूमतों को पंजाब हुकूमत से कारकर्दगी का मवाजना करने का चैलेंज। मरियम नवाज की अवामी खिदमात का मुकाबला करें। इल्जामात लगाने वाले बताएं अपने सूबे को क्या दिया। अवाम को गालम गलोच और वफाक पर हमले नहीं, खिदमत पसंद है। इल्जामात वो लगाते हैं जिनकी तरबियत नहीं होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 92 सफ़ात पर मुश्तमिल पंजाब हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। एजाजुल हक ने हुकूमत और PTI के दरमियान दोबारा जल्द मुज़ाकरात शुरू होने की उम्मीद जाहिर कर दी। स्पीकर को दरखास्त दी कि जो कमेटी बनी है उसको दोनों अतराफ से खत्म ना करें। बढ़ते सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों का एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना नागुज़ीर करार दे दिया। ये जो हमारा 2 नंबर का हवलदार स्पीकर है, इससे आप पूछें, कसम पे पूछें कि तू कोयटा नहीं आया था? तूने मुस्लिम लीग के फलाने आदमी को ये नहीं कहा था कि हमारी बात अफवाज पाकिस्तान ये समझे या जो भी समझे, हमारी बात उनसे तय हो गई है, वो हमें 2/3 मेजॉरिटी देंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्रीमियर होगा। महमूद अचफजई ने आम इंतखाबात के नताइज पर एक और सवाल उठा दिया। अयाज सादिक ने इलेक्शन से 50 रोज कबल ही बता दिया था कि उनकी मुक्तदर हलकों से बात तय पा गई है। अगली हुकूमत 2/3 अक्सरियत से नून लीग की बनेगी। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का डॉन न्यूज पर दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बड़ा रिलीफ। 26 नवंबर एहतजाज केस में 120 से जायद कारकुनों की जमानतें मंजूर कर ली गईं। अदालत का तमाम वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म। वर्कर्स पुलिस स्टेशन में बयान हलफी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की हिदायत। सोशल मीडिया पर वजीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर लाहौर के 3 थानों में मुख्तलिफ मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पैका एक्ट की दफात भी शामिल। वजीर आज़म ने बरामदात $60 अरब तक बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ का बरामदात बढ़ाने के इक़दामात से मुताल्लिक़ इजलास में सर्विसेज, IT और ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत पर जोर। IMF वर्ल्ड क्लाइमेट फंड पर मुज़ाकरात के लिए 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। वजीर खजाना ने क्लाइमेट फंड की मद में $1 अरब मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी। दूसरा IMF मिशन शशमाही जायजे के लिए मार्च में इस्लामाबाद आएगा। मोहम्मद औरंगजेब ने IMF प्रोग्राम से मुतालिक मामला ठीक करार दे दिए। मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। तमाम शोबों में बुनियादी इस्लाहात की जा रही हैं। इस लिहाज से टैक्स वसूली में इजाफा हुआ। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। वजीर खजाना की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस में तहकीकात का दायरा वसी। सिंध के साथ बलोचिस्तान पुलिस ने भी तफ्तीश तेज कर दी। जली हुई गाड़ी की इत्तला ताखीर से क्यों मिली? जिस मकाम से गाड़ी बरामद हुई उस रूट को स्मगलर्स भी इस्तेमाल करते हैं। छानबीन शुरू। महकमा दाखिला के जरिए गाड़ी कराची लाने का फैसला। गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के घर से बरामद होने वाले 2 लॉकर्स खोलने के लिए मजिस्ट्रेट को खत। वजीर दाखिला सिंध ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस में इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। नौजवान के लापता होने पर उसी वक्त नोटिस लिया। मुतालिक अफसरों को केस जल्द से जल्द हल करने के अहकामात दिए। केस की तफ्तीश और दीगर उमूर में गफलत, लापरवाही या कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई कितना ही बाअसर क्यों न हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जिया लंजार का बयान। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही टाकरे में पाकिस्तान की शिकस्त ने टीम की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कीवीज के 320 रन हदफ के ताकुब में शाहीन 48वें ओवर में ही 260 रन पर ढे।
बाबर आजम के 64 और खुशदिल खान के 69 रन की मज़ाहिमत पर पाकिस्तान को शिकस्त से ना बचा सकी। नाकदीन ने पाकिस्तानी बैटिंग को 80 की दिहाई वाली क्रिकेट का नाम दे दिया। कौमी टीम होम ग्राउंड पर अपनी ही बनाई हुई पिच पर ना खेल सकी। साबिक कप्तान रमीज राजा ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का आगाज ड्रॉना ख्वाब करार दे डाला। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को एक और धचका। साइम अयूब के बाद फखर जमान भी इंजरी का शिकार होकर मेगा इवेंट से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ फील्डिंग के दौरान पहले ही ओवर में अनफिट हुए। बैटिंग करते हुए भी तकलीफ का शिकार रहे। फखर जमान की जगह इमामुल हक को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। आईसीसी इवेंट की टेक्निकल कमेटी ने इमामुल हक को शमूलियत की इजाजत दे दी। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद कौमी टीम हाई वोल्टेज मैच के लिए दुबई पहुंच गई। भारत के खिलाफ इवेंट के सबसे बड़े मार्के के लिए कल प्रैक्टिस सेशन होगा। रिवायती हरीफ इतवार को आमने सामने आएंगे। सनसनीखेज मैच का हाउसफुल। पाकिस्तान पहली ही शिकस्त के बाद अगर मगर का खेल भी शुरू हो गया। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों को सिर्फ हराना पड़ेगा, बल्कि रन रेट भी बेहतर रखना होगा। अगले मरहले में जाने के लिए दूसरी टीमों के नताइज भी अहम। कभी भी अपने लिए क्रिकेट नहीं खेली। अपने लिए खेलता तो पर्ची पर्ची की आवाज न लगती। ऑलराउंडर खुशदिल शाह का नकादों को जवाब। 2 साल से आवाजें उठने पर वाजे किया कि अपने लोग हैं, जो कुछ भी कहें कबूल है। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम को सजा। मैच फीस का 5% अदा करना होगा। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम कराया था। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने गलती तस्लीम कर ली। बांग्लादेश का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला गलत साबित। 35 के स्कोर पर 5 खिलाड़ी चलते बने। बंगाल टाइगर्स तौहीद की सेंचुरी और जाकिर अली के 68 रन की बदौलत 229 रन का हदफ दे सके। जवाब में भारत की बैटिंग जारी। तकनीकी मसला या फिर भारत का नया रोना धोना। पाक इंडिया मैच में आईसीसी का एक और भंड सामने आ गया। भारत और बांग्लादेश के मैच में आईसीसी के लोगो से पाकिस्तान का नाम गायब। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लोगो तब्दील नजर आया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में इंग्लिश खिलाड़ियों का स्कूल के तलबा और तालिबात के साथ मैच पड़ गया। प्रैक्टिस सेशन से कबल इंग्लिश क्रिकेटर्स ने बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई। मौसम ने ली अंगड़ाई, जाती सर्दी लौट आई। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने खुश्क साली भी भगाई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बरखा रुत से मौसम सुहाना हो गया। लाहौर में भी अब्रे रहमत से मौसम खुशगवार। अटक, शेखुपुरा, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट और पंजाब समेत दीगर शहरों में भी बारान रहमत से हर शय निखर गई। पेशावर और एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात ने रंग जमा दिया। चराट में सबसे ज्यादा 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी। हर सू सफेदी बिखर गई। मलिका को हिसार मरी में सफेद चादर ओढ़ ली। नथिया गली, अयूबिया, गलियात और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद सर्दी का यू टर्न। मुतासरा इलाकों में फंसने वाले सयाहों की मदद। करागली में फंसी गाड़ी को निकाल लिया गया। लाहौर में 11 साला बच्चे के अगवा में रिश्तेदार मुलव्विस निकला। अली अकबर को घर के बाहर खेलते हुए अगवा करके 7 लाख रुपए तावान मांगा। मुलजिम मोबाइल सिम और लोकेशन बदल बदल कर कॉल करता रहा। 3 दिन की मेहनत के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके बच्चा बाजियाब करा लिया। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला थम ना सका। मलीरकोट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, साथी जख्मी। जाँ बहक आमिर पैदाइशी गूंगा बहरा था। कुछ माह कबल ही शादी हुई थी। शराय फैसल हादसे में जख्मी नौजवान दौरान इलाज चल बसा। बल्दिया मवाज कोट के करीब बस और डंपर में तसादुम के नतीजे में 9 अफराद जख्मी। डंपर हादसात महज इंतजामी मामला नहीं, बल्कि सिंध हुकूमत की नाअहली है। ये सियासत नहीं, आवाम की जानो माल का मसला है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर के वार हादसात का शिकार मुतासरा खानदानों को फी कस 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा। कराची में ट्रक जलाने का केस। अदालत ने आफाक अहमद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाए जाने का इम्कान। आफाक अहमद ने किसी को डंपर या टैंकर जलाने का नहीं कहा। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वकील ने सफाई के दलाइल। बल्दिया उज़्मा कराची का कौंसिल इजलास। महकमा अकोमोडेशन को महकमा स्टेट में जब्त करने की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर।
मेयर कराची ने तमाम टाउन्स में बनाए गए एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट गैर कानूनी करार दे दिए। बल्दिया उज़्मा की जमीनों पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। मुर्तजा वहाब का कौंसिल इजलास में इजहार ख्याल। ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा ख्वानी। कंटोनमेंट बोर्ड पेशावर की तजावुजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सदर बाजार और फवारा चौक पर सड़क किनारे लगे गैर कानूनी ठेले हटा दिए। सड़कें कुशादा होने पर शहरियों का इजहार इत्मीनान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात। मुल्तान, खानपुर, अटक और टोपा टैक्सिंग में 14 अफराद जान से गए। खानपुर में जाँ बहक 6 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बानसेहरा में 2 हादसात में एक शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के मियो अस्पताल के ऑर्थो वार्ड की लिफ्ट गिरने से 8 अफराद जख्मी। हादसे की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। मंडी बहाउद्दीन में FIA की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी को मोरितानिया भिजवाकर स्पेन स्मगलिंग की कोशिश की। शहरी कश्ती में सफर से इनकार करके वापस आ गया था। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे और पेंशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेड जोन में धरना। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बंद दरवाजों के पीछे बातचीत से इनकार। कोठरी साइट में बिजली, पानी और गैस की बंदिश के खिलाफ शहरियों का नेशनल हाईवे पर धरना। टायर जलाए। शाहराह बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ननकाना में तामीराती काम ठप होने से मेहनत कश अपने घरों को खाली हाथ लौटने पर मजबूर। एक दिहाड़ी भी ना लगे तो घर का चूल्हा नहीं चलता। मिसाल के तौर पर अगर एक दिहाड़ी मजदूरी लग भी जाए तो 1000 रुपये में हम अपने घर का निजाम कैसे चलाएं? 3-4 महीने हो गए सानू वेले ना कोई दिहाड़ी, ना कोई काम, ना कोई लेना, ना कोई देना। घरों भी बिस्त होंडे, अपने आप तो बिस्त होंडे। बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात। बदलती इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफा फौजी ताउन के दायरे कार को वसी करने पर जोर। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में बुलाने का फैसला। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जेर सदारत इजलास 28 फरवरी को तलब। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने रमा साल के लिए सदका उल फितर और फिदिया सूंग का निसाब जारी कर दिया। गंदुम के हिसाब से सदका उल फितर 220 रुपए अदा करना होगा। हमास ने गजा जंग बंदी मुआहदे के तहत 4 इजरायली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। चारों इजरायली यरगमाली गजा पर इजरायली बमबारी से मारे गए थे। हमास का मौक़िफ़। फलस्तीनी बदस्तूर सेहूनी दहशतगर्दी का शिकार। इसराइली फौज ने गजा में एक और शहरी को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में ईसाइयों के मजहबी मकाम पर गैर कानूनी इसराइली आबादकारों का हमला। गजा से मुताल्लिक अमरीकी सदर ट्रंप के मंसूबे पर सऊदी अरब में कल खलीजी ममालिक मिस्र और उर्दुन सर जोड़ कर बैठेंगे। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को डिक्टेटर करार दे दिया। इल्जाम लगाया ज़ेलेंस्की बाइडेन को अपने इशारों पर नचाने के माहिर थे। उन्होंने अमेरिका को वरगलाकर ऐसी जंग में $350 अरब झोंके पर आमादा कर लिया जो वो जीत नहीं सकता था। तंज किया ज़ेलेंस्की एक ऐसा मिजाही अदाकार थे जिन्हें अपने शोबे में भी महदूद कामयाबी मिली।